नमस्कार। हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम ढोला मारू रे दोहा पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 153 यानी 153 दोहे हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कवि ने मारवाणी के विरह व्यथा को अभिव्यक्त किया है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न उपमानों के द्वारा। किस प्रकार से मारवाणी की विरह व्यथा सजीव हो उठी है, इसका वर्णन कवि ने इस लोक काव्य ढोला मारू रा दोहा के अंतर्गत किया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर बिजलियां नायिका को सता रही है और नायिका नायक को ये संदेश भेज रही है कि हे ढोला, अब तो मिलन की ऋतु यानी कि वर्षा की ऋतु आ गई है, तो जिनके भी प्रिय परदेश थे वो सब अपने घर आ गए हैं, तो तुम्हें भी अब मिलन के लिए नायिका के पास आ जाना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के 154 पद में कवि ये कह रहा है, जौतू ढोला नावियम मेहा नीगम ताह किया कराये सज्जना दाधा माही घना। इसके अंदर नायिका ये बता रही है कि अगर वर्षा ऋतु के जाने पर भी तुम नहीं आए, जब वर्षा ऋतु वापस चली जाएगी तब तुम नहीं आए, तो क्या होगा कि वर्षा ऋतु में मैंने जितने भी किया कराया यानी कराया, क्या किया है कि नायिका ने नायक के आने के लिए बहुत सारे व्रत पूजा आदि किए हैं। तो वो ये कह रही है कि जितने भी मैंने आपके आने के लिए व्रत किए हैं, पूजा उपासना की है, वो सब क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ ये उक्ति है कि कराया पानी हो जाना, अर्थात जितने भी मैंने ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं, तुम्हारे लिए व्रत किए हैं, पूजा किए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएंगे। दाधा माही घना, और क्या करेंगे कि जो मुझे विश्वास था कि व्रत पूजा करने से तुम शीघ्र ही लौट आओगे या ईश्वर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, वो सब मेरे हृदय में क्या होगा, दाधा यानी दग्ध होना, दुख देना, अग्नि के समान जलाना, तो वो सब मेरे हृदय को जलाएंगे। अर्थात अगर वर्षा ऋतु के जाने पर भी, अभी तक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्षा ऋतु के आने से नायिका की विरह व्यथा और तीव्र हो गई है, तो अब आगे के इस दोहे में कवि नायिका की विरह व्यथा को इस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है कि अगर वर्षा ऋतु वापस चली गई, उसके बाद भी अगर तुम नहीं आए, तो क्या होगा कि मैंने इतने जो व्रत पूजा उपवास किए हैं, उन सब का विश्वास मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा और वो सब मेरे हृदय को दग्ध करेंगे, जलाएंगे कि 4 महीने मैंने जो तुम्हारी प्रतीक्षा की, जो ईश्वर से प्रार्थना की, वो भी सब मेरी व्यर्थ हो गई। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से आस्था विश्वास, उसका भी एक समय होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। उसके बाद अगर वो आस्था विश्वास कर डिग जाती है, अगर जो प्रण किया जाता है वो पूरा नहीं होता है, तो इस उक्ति को इस दोहे के अंदर बताया गया है या चित्रित किया गया है कि अगर तुम वर्षा ऋतु के जाने पर भी नहीं आए, तो मेरे सारे किए कराए व्रत पूजा उपवास, मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनसे मेरी आस्था डिग जाएगी। बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा आगे के दोहे में कवि ये बता रहे हैं, वहिलो आए वल्लहा नागर चतुर सुजान तुझविन धरण बिलखी फिरेर गुण बिन लाल कमान। हमारे यहाँ ये बहुत सुंदर उक्ति कही जाती है, लोक में जो प्रचलित है कि प्रत्यंचा के बिना धनुष किसी काम का नहीं है और तलवार के बिना म्यान का कोई महत्व नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से तलवार की महत्ता है, जो उसी धनुष की जो महत्ता है वो किसके साथ है, प्रत्यंचा के साथ है, और कमान की जो महत्ता है वो प्रत्यंचा के साथ है, और जो तलवार म्यान की जो महत्ता है वो तलवार के साथ है। तो उसी प्रकार से पत्नी की जो महत्ता है या पत्नी की जो विशेषता है या पत्नी की जो संसार में इज्जत है वो किसके साथ है, पति के साथ है। इस बात को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है, वहिलो आए वल्लवा, कि हे वल्लभ, हे प्रिय, अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए अगर तुम चतुर हो, सुजान हो, नागर हो। नागर यानी नगर में रहने वाला, शिक्षित, चतुर यानी चतुर, सुजान यानी सज्जन। कि अगर तुम नागर हो, चतुर हो, सुजान हो,
तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, तुझ बिन धरण बिलखी फिरे, कि तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी है वो व्याकुल हो रही है, बिलखती हुई फिर रही है। जिस प्रकार से गुण के बिना लाल कमान अर्थात प्रत्यंचा के बिना धनुष की कोई महत्ता नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारे न होने पर मेरी भी कोई महत्ता नहीं है और मैं आकुल व्याकुल तुम्हारे बिना हो रही हूँ। आगे जो दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं वो जिस प्रकार बिहारी ने अपनी नायिकाओं का चित्रण विरह व्यथा का अतिशयोक्तिपूर्ण किया है, वही उसी बिहारी के समान अतिशयोक्ति का चित्रण या उसका वर्णन हमें इस आगे के दोहे में देखने को मिल रहा है। रातिज रूनी निसह भर सुनी महाजन लोई, हाथाली छाला पड़यार चीर निचोई निचोई। नायिका अतिशयोक्ति है, वैसे इसमें नायिका ये कह रही है रात भर जब नायिका रोती है तो इस भय से कि सज्जन गुरुजन महाजन यानी गुरुजन या जो बड़े लोग हैं वो उसके रोने को सुन ना ले, इसलिए वो शांतिपूर्ण ढंग से या बिना आवाज की रोती है। और स्थिति ये है कि रोने से इतने आंसू आ रहे हैं कि उसके हाथों में वस्त्रों को निचोड़ निचोड़ कर छाले पड़ गए हैं। यद्यपि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन नायिका के विरह की तीव्र स्थिति को वर्णन करने के लिए इस प्रकार के उपमानों का प्रयोग साहित्य में किया जाता है कि नायिका की विरह व्यथा इतनी तीव्र है, उसकी विरह व्यथा इतनी अधिक है कि वो इतना रो रही है कि उन कपड़ों को निचोड़ निचोड़ करके उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो यहाँ पर हम बिहारी की नायिका की विरह व्यथा या विरह चित्रण से इसकी तुलना कर सकते हैं। बिहारी ने अपनी नायिकाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया है। यहाँ भी ये वर्णन यद्यपि अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन साहित्य में विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी तीव्रता को बताने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ कवि ने भी मारवाणी की विरह व्यथा को तीव्र बताने के लिए या उसकी तीव्रता को अभिव्यक्त करने के लिए इस प्रकार इस अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। आगे के दोहे में बता रही है, ढोला मिलसी मैं बिसरिसी, नवी आविस ना लोएसी, मारू तणई कर कंड ई वाइस उड़ावेसी। यद्यपि ये भी अतिशयोक्ति है, लेकिन ये लोक वर्णन है कि ढोला तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो कि न तो तुम मिल रहे हो और न मैं तुम्हें विस्मृत कर पा रही हूँ। विस्मृति यानी न तुम मुझसे विस्मृत किए जा रहे हो, न मैं तुम्हें भूल पा रही हूँ। और नई आवश्यक नहीं ले से कि न तो तुम आ रहे हो और न मुझे बुला रहे हो, किसी को लेने के लिए भेज रहे हो। ले से यानी बुलाने लेने बुलावा भेज रहे हो, न मुझे लेने के लिए किसी को भेज रहे हो। ऐसी स्थिति में मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने ये सोचा है कि मारू की तुम्हारे विरह में मृत्यु हो जाएगी और तब उसके कंकाल पर तुम आकर के कौवे उड़ाओगे। अर्थात नायिका के विरह को तीव्र स्थिति को वर्णन करने के लिए कवि ने इस उक्ति का प्रयोग किया है कि तुमने मेरी स्थिति ऐसी कर दी है कि न तो तुम मेरे से मिलने आ रहे हो और मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि न मैं तुम्हें भूल पा रही हूँ। बिसरी से यानी विस्मृत होना, विसारना, भुलाना, कि न मैं तुम्हें भूल पा रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो, न तो तुम आ रहे हो और ना लेसी न मुझे बुलावा भेज रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मेरा तुम पर से विश्वास उठ गया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन मैं इस विरह व्यथा को सहन न करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी या मेरा शरीर विरह के कारण पूरी तरह से कंकाल हो जाएगा और तुम क्या करोगे, फिर इस पर आकर कौवे उड़ाओगे। अर्थात नायिका ये कह रही है, विरह की ये तीव्र स्थिति है कि हे ढोला, अगर अब तुम नहीं आए तो नायिका की मृत्यु होना निश्चित है। उसके बाद तुम्हारे आना कोई सफल नहीं होगा या तुम्हारे आने से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नायिका की विरह स्थिति का वर्णन इस प्रकार से कवि ने किया है।